अब आता है भोग। वैसे तो भगवान कृष्ण को 56 भोग लगता है, भगवान कृष्ण के भोगों की कोई तुलना नहीं है, लेकिन इनके भोग के लिए एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी क्या व्यवस्था करेगा जिससे भगवान कृष्ण की पूजा होगी। देखिए, पंचामृत जरूर बनाइए, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, उसमें जरा सा गंगा जल मिलाइए और 2 पत्ते तुलसी के उसमें डालिए। ये पंचामृत का भोग आप लगाएंगे। मेवा, माखन और मिश्री की व्यवस्था भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग विशेष रूप से लगता है, तो मेवा, माखन और मिश्री की व्यवस्था करें। कहीं कहीं पर देखा गया है, खासतौर से भारत का जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। आटे की पंजीरी नहीं, सूजी की पंजीरी नहीं, धनिये की पंजीरी। कारण यह है कि भाद्रपद के महीने में धनिये का सेवन करने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, शरीर शुद्ध होता है, इसलिए भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी अर्पित की जाती है। पूरी तरह से सात्विक भोजन बनाइए, प्याज लहसुन मत डालिएगा। पूड़ी उड़ी बनाइए, बढ़िया बढ़िया खीर बनाइए, तमाम तरह के व्यंजन बनाइए और ये सब बना करके भगवान को पहले भोग लगाइए, भगवान को पहले अर्पित करिए। ये तो हो गई भगवान के भोग की बात। अब कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, कल दिन में क्या करेंगे, सुबह जब सो के उठेंगे तो क्या करेंगे, दिन की शुरुआत कैसे होगी, ये भी जान लीजिए। प्रातः काल स्नान करके व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान कृष्ण के लिए व्रत रखूंगा या रखूंगी, या अगर व्रत नहीं रख पाते तो ये आप संकल्प लीजिए कि मैं आज मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जलाहार लीजिए, जल पीजिए, जल ग्रहण करिए या फलाहार ग्रहण करिए। और अगर मान लिया तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई और बीमारी है, तो आप सात्विक भोजन करिएगा, प्याज लहसुन वाला भोजन मत करिएगा। दिन भर भगवान के स्थान की सज्जा करें, दिन में भगवान के स्थान को सुंदर से सजाएं। अपने पूजा स्थान पर मुख्य द्वार पर वंदनवार जरूर लगाएं। अपने मेन डोर पर वंदनवार हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में तब लगता है जब घर में कोई मंगल कार्य होता है, कोई खुशी का कार्य होता है, तो कृष्ण के जन्म से बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार जरूर लगाएं। मध्य रात्रि में भोग क्या लगेगा, जन्मोत्सव क्या होगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था आप कल दिन में करिएगा। आप व्रत रखें या ना रखें, देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, डॉक्टर ने कहा हो कि भाई 5 गोलियां खानी है, दवाइयां खानी है, मजबूरी है, नहीं रख सकते व्रत, कोई बात नहीं। आप व्रत नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो आहार ग्रहण करिए वो सात्विक हो, उसमें प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। जन्माष्टमी के बारे में 2 बातें और जान लीजिए। पहली जो अहम बात है जन्माष्टमी के बारे में, वो ये बात है कि जन्माष्टमी पर फल और जल ग्रहण करना चाहिए। जो लोग उपवास रख के कुटू के आटे की पूड़ी खाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, आलू की सब्जी खाते हैं, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये मूर्खता कर रहे हैं, ये सब मत करिए। अगर आपको वास्तव में फायदा उठाना है तो दिन भर कृष्ण का स्मरण करिए और जल फल ग्रहण करके उपवास रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये पहली अहम बात है। दूसरी बात देखिए ये है कि अष्टमी तिथि कल सुबह से शुरू होगी और कल रात में अष्टमी रहेगी। भगवान कृष्ण का जन्म रात में हुआ था, अष्टमी तिथि थी, तो कल रात में चूंकि अष्टमी होगी इसलिए 11 तारीख की रात में ही पूजा करना ठीक होगा। 12 तारीख की रात में नवमी लग जाएगी और नवमी में भगवान का जन्म नहीं हुआ था। हालांकि जो उदया तिथि वाले लोग हैं वो 12 तारीख मानेंगे, लेकिन टेक्निकली शास्त्रों के हिसाब से, पद्म पुराण के हिसाब से 11 तारीख की रात को ही जन्माष्टमी मनाना शुभ होगा, अच्छा होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र तो मिल नहीं रहा है। तीसरी बात यह है कि जिस घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति ला करके आप पूजा करेंगे, उस मूर्ति को अपने पूजा स्थान पर बाद में भी रखिएगा
और नियमित रूप से उनकी पूजा करते रहिएगा, क्योंकि जब आप जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके घर में भगवान कृष्ण का आगमन हो जाता है। उस आगमन की कीमत समझिएगा, उस मूर्ति की, उस चित्र की पूजा नियमित रूप से करिएगा, उसमें किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा।